नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और चक्षुदर्शी के आप सभी दर्शकों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गांधी जयंती है, शास्त्री जयंती है, तो इन दोनों महानुभावों को भी बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं आपसे एक ऐसे रोचक विषय पर बात करूंगा जिसके बारे में लोग प्रायः बात नहीं करते। लेकिन ये बात शुरू करूं उसके पहले आपको याद दिला दूं कि आपको 3 काम करने हैं। पहला, इस चक्षुदर्शी चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करना है। तीसरा, इसको अगर आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। आप शेयर कीजिए मत कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और बाकी फिर बात की बात है। आज पूरे देश में जगह जगह, हर शहर में, लगभग हर गांव में रावण दहन होने वाला है। इस रावण को हम पता नहीं कब से जला रहे हैं, लेकिन ये रावण है कि मरता ही नहीं है। भगवान राम ने त्रेता में रावण को मारा। कितना पुराना, लाखों साल पुरानी बात हो गई, 7-8 लाख साल पुरानी बात हो गई, अगर जो हम काल गणना अगर करते हैं तो उस समय रावण को मार दिया, वध कर दिया। और वध करने के बाद उसका दाह संस्कार भी हुआ। विभीषण वहां गए दाह संस्कार करने के बाद। लेकिन भारत में अनंत काल से रावण को जलाया जा रहा है और वो हर साल पैदा हो जाता है। ये बड़ा असमंजस का विषय है कि आखिर रावण, जिसको हम बुराई का एक प्रतीक मान चुके हैं, उसको हमें हर साल क्यों जलाना पड़ता है? क्या हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, हमारी परंपराओं में जो बुराइयां हैं वो 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार जलाने से खत्म नहीं हो पा रही हैं? लगता यही है। अगर अब मैं आपको काल गणना करके बताऊं, लोगों से मैंने थोड़ा इसमें पूछा, तो जब रावण जिस जमाने में पैदा हुआ होगा त्रेता में, वो त्रेता जो चला वो 12,96,000 साल का उसका कार्यकाल था। 12,96,000, कल्पना कीजिए कितनी पीढ़ियां उसमें निबट गई होंगी। 12,96,000 बहुत साल होते हैं। और इस ये 12,96,000 साल आप जोड़ लीजिए, रावण तब से जिंदा है। उसके बाद द्वापर आ गया, 8,64,000 साल द्वापर के निकल गए। इसके बाद कलयुग आ गया, और कलयुग भी बहुत लंबा है, 4,32,000 साल तक चलेगा ये कलयुग। और अभी इसके मुश्किल से अब 5,127 साल गुजरे। तो हम सारे कार्य भूल जाएं, हम त्रेता भूल जाएं, हम द्वापर भूल जाएं, अगर सिर्फ कलयुग के 5,127 साल ही याद रख लें, तो रावण को जलते जलाते इस देश में 5,127 साल तो हो चुके हैं। लेकिन रावण है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। हर बार पैदा हो जाता है, और ऐसे पैदा होता है कि उसको मारना मुश्किल हो जाता है। उसको मारना मुश्किल हो जाता है। रावण, रामलीलाएं होती हैं, सब कुछ होता है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि रावण मरता नहीं है। न संकीर्णता का रावण मरता है, न धर्मांधता का रावण मरता है, न सांप्रदायिकता का रावण मरता है, न क्या कहना चाहिए, और जितनी बुराइयां हैं, कोई उसका रावण मरता नहीं। बार बार हम जलाते हैं और बार बार वो तैयार हो जाता है। तो आखिर ये सिलसिला चलेगा कब तक? राम जी तो अपना काम करके चले गए, और उनके अस्तित्व को लेकर के मैं तो कोई सवाल खड़े कर नहीं रहा। अदालतों में खड़े किए हुए गए होंगे सवाल। मैं तो मान के चलता हूँ कि हमारे ये जो पात्र हैं, पौराणिक पात्र हैं, ये बिल्कुल वजूद में रहे होंगे, अन्यथा सालों साल तक इनका जिक्र, इनकी कहानियाँ हमारे समाज में चर्चित क्यों है। लेकिन इतने साल तक हमारा जो, तब तो न कागज़ था, न कंप्यूटर था, अब भोजपत्र, ताड़पत्र हुआ करते होंगे। तो क्या हम अपनी कहानियों को 12,96,000 वर्ष त्रेता के, 8,64,000 साल द्वापर के, और 5,127 साल
कलयुग के इतने सालों तक इस कहानी को संजो कर रखे हुए हैं, और सिर्फ इसलिए संजो कर रखे हुए हैं ताकि हमारे देश में, हमारे समाज में ये बात खत्म हो जाए, ये बात मान ली जाए कि जो बुराइयां हैं उनके लिए समाज में कोई स्थान नहीं है, उन्हें जलाना ही चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है। अब आ जाते हैं आज की बात पर। अभी हमको रावण कलयुग में जलाना है 4,32,000 साल और, 4,32,000 साल और जलाएंगे, जलता रहेगा। आने वाली पीढ़ियों को अच्छा अगर पसंद होगा रावण का जलाना तो जलता रहेगा, अन्यथा बहुत सी चीज़ें लुप्त हो जाती हैं। रावण का पुतला भी लुप्त हो जाएगा, इसके दहन की परंपरा भी लुप्त हो जाएगी। बहुत दूर न जाए तो अभी कहते हैं कि 500-600 साल से तो ये परंपरा लोगों के पास इतिहास में दर्ज है, किताबों में दर्ज है। तो इस परंपरा को मानने वाले सभी लोग हैं, वामी भी हैं, दक्षिणपंथी भी हैं, समाजवादी भी हैं, पुंगापंथी भी हैं। सारे पंथ के लोग रावण को जलते हुए देखते हैं, जलाते हुए देखते हैं। जलाने के लिए बड़े बड़े आयोजन करते हैं, समितियां बनी हैं और संगठन बने हैं। रावण को हर साल जलाया जाता है बुराई का प्रतीक कह करके, लेकिन बुराई है कि जलने का नाम नहीं लेती, समाप्त होने का नाम नहीं लेती। इस समय आज की तारीख में जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज भारत के सबसे बड़े, बकौल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, भारत के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस का 100वां साल पूरा हो गया। इस देश में जहाँ कानून का राज है पिछले 80 साल से, वहाँ ये अकेला ऐसा संगठन है जिसका पंजीयन नहीं है, जिसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन इसके पास अकूत संपत्ति है। और अब तो सरकार इसकी कोख से जन्मी हुई है, तो संपत्ति का कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है। संघ चलाने वाले सुरक्षा घेरे में चलते हैं, जिस सुरक्षा घेरे में प्रधानमंत्री चलते हैं, गृह मंत्री चलते हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता चलते हैं, उसी सुरक्षा घेरे में आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भी चलते हैं। तो भाई इन्हें किस चीज़ का डर है, ये किस रावण से डरते हैं? मुझे लगता है कभी कभी इनका जो डर है, जिसको ये रावण मान बैठे हैं, वो वही महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी और उनकी विचारधारा है जो इन्हें 1925 से परेशान किए हुए है। 1925 से 1947 तक, आज़ादी मिलने तक, ये आरएसएस क्या कर रहा था भगवान जाने। आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जो इतिहास ये पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना पड़ेगा, पुराना इतिहास भूल जाइए। इस आरएसएस के कर्मठ राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी मुझे नहीं मालूम, और मैंने पढ़ा भी, कोशिश भी की, तो मुझे मिला नहीं। आपको मिल जाए तो हम लोगों को भी बताइए। और 100 साल से इस संगठन को अपना पंजीकरण कराने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इस पर पाबंदियां लगी तो भी नहीं हुई। जिन सरकारों ने पाबंदी लगाई उनने भी नहीं कहा कि तुम पंजीयन कराओ, और जिस सरकार ने पाबंदी हटाई उसने भी नहीं कहा कि पंजीयन कराओ। तो इसका मतलब ये है कि इस देश में कानून के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं है, अगर आपके हाथ में प्रभुसत्ता है, सत्ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आरएसएस भी दूसरे संगठनों की तरह पंजीयन कराता, जैसे हमारे लद्दाख के गांधी सोनम वांगचुक ने करा रखा है। उनका जो संगठन है सेलमॉक शायद, जो शैक्षणिक क्षेत्र में काम करता है, उसका रजिस्ट्रेशन है, विदेशों से सहायता आती है, उसका हिसाब किताब है। और सरकार ने इसीलिए 3.25 लाख के हिसाब किताब में गोलमाल का आरोप लगा करके सोनम वांगचुक के खिलाफ अपना इनकम टैक्स लगा दिया, अपना सीबीआई लगा दिया, अपना ईडी लगा दिया। अब आरएसएस के खिलाफ तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि उसका तो पंजीयन ही नहीं है। उसके पास विदेशों से धन कैसे आता है, कहाँ चला जाता है, कोई नहीं जानता। तो आरएसएस को बधाई इसलिए देना पड़ेगी कि बिना पंजीयन के, बिना हिसाब किताब के ये जो संगठन है 100 साल पूरे कर रहा है। और तब कर रहा है जब इसे आज़ादी के पहले भी लोग पसंद नहीं कर रहे थे, आज़ादी के बाद भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इस पर जो छाप लगी है सांप्रदायिक होने की,
संकीर्ण होने की, वो धुली नहीं, 100 साल हो गए। और मुझे लगता है कि ये जो 100वां साल है संघ का, ये इसकी सफलता से का कम, असफलता का ज़्यादा प्रतीक काल है। क्योंकि 100 साल में ये संघ न गांधी को मार पाया, न गांधीवाद को मार पाया, न गांधी के उन अस्त्रों को मार पाया जिनसे कि इस देश को आज़ादी मिली। अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग, बहिष्कार, इन सारे शस्त्रों से उस समय अंग्रेजों की सरकार भी डरती थी और आज हमारे रंगरेजों की भी सरकार डरती है। आप देखिए, अगर ये डर नहीं होता तो सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए नहीं लगता है। सोनम वांगचुक जोधपुर की उस जेल में नहीं होते जहाँ के जघन्य आतंकवादी रखे जाते हैं। अब अगर हमारे आज की सरकार की दृष्टि में सोनम वांगचुक जैसे गांधीवादी तौर तरीकों से जन अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग रावण बन जाएंगे, तो अब आप समझ लीजिए इस देश का क्या होगा। इस देश में द्वंद्व इस समय सत्य और झूठ के बीच है, कुरीतियों और रीतियों के बीच है। तो कुरीतियाँ आप देख ही रहे हैं कि लोकतंत्र का किस तरह से हमारी सरकार इस्तेमाल कर रही है। वो उस संगठन के शताब्दी समारोह पर सिक्के जारी कर रही है, स्टैम्प टिकट जारी कर रही है जिसका पंजीयन नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया में ऐसा शायद ही कोई देश हो जहां इस तरह के कागजी संगठन, इसको कागजी कहेंगे ना, जिसका पंजीयन नहीं है, जिसका कोई ऑडिट नहीं है, जिसका कुछ है ही नहीं है, ऐसे संगठन की स्मृति को भी बनाए रखने के लिए सिक्के, 100 रुपए का सिक्का चांदी का जारी किया जा रहा है, स्टाम्प जारी किया जा रहा है। बधाई देते हैं भाई, उनके सरकार है, उनकी सरकार जो काम कर रही है उनकी क्या, हमारी भी सरकार है कि भले ही हमने न चुनी हो, दूसरे लोगों ने तो वोट दिया। तो ऐसी सरकार आज दशहरे के दिन कौन सा रावण मारना चाहती है? उसकी दृष्टि में 1945 में गॉडसे ने एक कार्टून बनाया था गांधी को रावण के तौर पर, गांधी मुख्य चेहरा, उसके बगल में 5 दूसरे इधर के और 5 इधर के, और उस समय के राष्ट्रभक्त नेताओं के चेहरे थे, जिसमें सरदार पटेल भी थे, जिसमें भगत सिंह भी, ये सुभाष चंद्र बोस भी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे। और उनका वध करते कौन दिखाई दे रहे थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल महोदय उपाध्याय। तो ये लोग 1945 से रावण को मारने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा रावण? गांधी वाला रावण। गांधी को उन्होंने 1948 में मार भी दिया, लेकिन गांधी है कि मरता नहीं। गांधी बार बार जीवित हो जाता है, कभी इंदिरा गांधी के रूप में, कभी जयप्रकाश नारायण के रूप में, कभी विनोबा भावे के रूप में, कभी अन्ना हजारे के रूप में, कभी राजीव गांधी के रूप में, और कभी राहुल गांधी के रूप में, और इन सब को छोड़ दो तो सोनम वांगचुक के रूप में। तो ऐसे गांधियों से ये सरकार परेशान है, ये आरएसएस परेशान है। इनकी दृष्टि में ये सब रावण है, राम केवल वही है। कौन? जो आरएसएस के लोग हैं, जो काली टोपी लगाते हैं, जो खाकी पैंट पहनते हैं, जो लाठियां भांजते हैं, या वो लोग जो लगातार झूठ बोलते हैं, सत्ता में रह कर के लगातार छल करते हैं, लगातार जुमलेबाजी करते हैं। तो अब आपको तय करना है कि असली रावण आपकी दृष्टि में कौन है? वो रावण जो जलाया जाता है, या वो रावण जो जलता नहीं है, और या वो जो कि गांधी जैसे महात्मा को रावण बता करके मारने का नाटक करता है, स्वांग करता है। उस समय गोली मारी, प्रार्थना कर रहे थे महात्मा गांधी, गॉडसे ने मारी, मर गए। अब उनकी तस्वीरों में लोग गोली मार रहे हैं। प्रज्ञा भारती को आपने देखा होगा, एक कोई प्रिंटो महादेव साहब हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है केरल में, वो कहते हैं सीधी गोली मारेंगे राहुल गांधी के सीने पर। तो रावण इधर है या रावण उधर है, ये आपको तय करना है। आज दशहरे का दिन है, आप तय करिए लोकतंत्र में भी क्या त्रेता युग की तरह सत्य और असत्य के बीच का संग्राम होगा, और होगा तो उसमें विजयी कौन होगा, रावण
या सत्य का राम या झूठ का रावण। केवल रावण जलाते रहने से काम होने वाला नहीं है। हम 12 लाख साल से जलाते आ रहे हैं, आगे 10 लाख साल तक और जलाते रहेंगे। रावण संकीर्णता का नहीं मरेगा, रावण असंतोष का नहीं मरेगा, रावण आपकी सांप्रदायिकता का, धर्मांधता का नहीं मरेगा। तो हमें ये रावण ढूंढना है, इन रावणों का वध करना है। वध में और हत्या में फर्क होता है। बकौल आरएसएस, वो गांधी की हत्या को हत्या नहीं मानते, वो गांधी वध मानते। बड़ा पुण्य का काम किया होगा गॉडसे ने उनकी दृष्टि में, लेकिन वध पुण्य का काम होता है, हत्या अपराध होती है। गॉडसे ने अपराध किया था, पुण्य का काम नहीं किया था। और आज भी जो लोग गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोगों को मारना चाहते हैं, उनके हत्या की दावे कर रहे हैं और उन्हें जेलों में ठूस रहे हैं, तो वो रावण है या वो रावण है जो गांधी के रास्ते पर चलकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। आप तय करिए, आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पुनः दशहरे की, 2 अक्टूबर गांधी जयंती की, 2 अक्टूबर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। देखते रहिए चक्षुदर्शी। नमस्कार।